पिछले सत्र में हमने जाना कि बाजार का रवैया किसानों की अपेक्षाओं से स्वतंत्र होता है। अब हम जानेंगे कि किसानों की अपेक्षाओं या उम्मीदों और बाजार के व्यवहार में ये फर्क क्यों होता है। जी हाँ, ये बात सही है। मैंने भी ये बात अपने एफपीओ में काम करते वक्त अनुभव की है। आइए समझते हैं, किसानों की आकांक्षाओं एवं बाजार के व्यवहार में किस तरह का फर्क है। किसानों की आकांक्षाओं से बाजार का व्यवहार अलग है, ये जानना कितना अहम है। और किसानों के लिए बाजार में आ रहे बदलावों को लेकर संवेदनशील होना और बाजार की जरूरतों के मुताबिक खुद को ढालना क्यों जरूरी है। तो चलिए अब एक अभ्यास करते हैं। हम दो तरह के परिदृश्य की कल्पना करते हैं। विनोद जी, आप खुद को किसान मान लीजिए और मैं खुद को खरीदार मान लेती हूँ। अब हम किसान और खरीदार एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसकी एक लिस्ट तैयार करते हैं। किसान के तौर पर मेरे लिए पैदावार की लागत, जोखिम में कमी और अधिकतम मुनाफा जैसी बातें बेहद अहम हैं। मैं गुणवत्ता की चिंता किए बगैर अपनी सारी फसल को बेचना चाहता हूं। मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत पर अपनी फसल बेचना चाहता हूं और भुगतान भी मुझे नगद और तुरंत चाहिए। और खरीदार के तौर पर मैं सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का माल अपनी जरूरत के मुताबिक मात्रा में कम से कम कीमत पर खरीदना चाहती हूँ। भुगतान भी कारोबारी मानकों के मुताबिक करना चाहती हूँ। अब हम किसान और खरीदार दोनों अपनी अपनी अपेक्षाओं को एक जगह लिखते हैं और फिर उन्हें एक तालिका में डालते हैं। इनमें पैदावार की मात्रा, गुणवत्ता, कीमत और बिक्री आदि शामिल हो सकते हैं। विनोद जी, क्या आप इसे अब स्पष्ट कर सकते हैं? अब हम इस अभ्यास से निकले मुख्य निष्कर्षों को देखते हैं। किसान को अपनी उपज का अपेक्षित भाव मिलना मुश्किल होता है। खरीदार को भी उस भाव पर फसल खरीदने में मुश्किल आती है जिस पर किसान अपनी उपज बेचना चाहते हैं। किसान को गुणवत्ता के पहलू, खरीदार की ओर से चाही गई मात्रा, भाव और बाजार के कारोबारी मानक आदि बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्हें खरीदार की जरूरतों, बाजार में मांग, बाजार भाव और प्रतिस्पर्धा को भी समझने की आवश्यकता है। अब मैं चाहूंगी कि आप दो अलग अलग केस स्टडी को पढ़ें। इन केस स्टडी से हम किसानों को नगद की जरूरत, पैदावार के मुद्दों और दूसरी अन्य बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इनमें आप किसान से कृषि उत्पाद की खरीद को लेकर वेंडर और खरीदार की अपेक्षाओं को जान सकते हैं। साथ ही किसान और खरीदार की अलग अलग अपेक्षाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, कृपया अपनी पहली केस स्टडी को पढ़िए। कपास किसानों के एक एफपीओ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगस्त में बैठक हुई। इस बैठक में सितंबर-अक्टूबर के बीच होने वाली फसल को खरीदने का फैसला लिया गया। सदस्य किसानों ने जानकारी दी कि उनकी पैदावार करीब 4000 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। किसान एफपीओ को अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि एफपीओ उन्हें कितनी कीमत देता है। किसान ये भी चाहते हैं कि फसल उनके खेत से ही उठाई जाए। वे फसल का तुरंत नकद भुगतान भी चाहते हैं। पिछले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य 5500 रुपए प्रति क्विंटल था। इस साल फसल की लागत 2500 रुपए प्रति क्विंटल रही है। बेमौसम बारिश की वजह से इस बार सामान्य से कम पैदावार होने के आसार हैं। इसलिए किसानों की एफपीओ से पहले जैसी ही अपेक्षाएं हैं। इस स्थिति में एफपीओ कैसे निपटे? विनोद जी, इस केस स्टडी से आपने क्या समझा? किसान एफपीओ से बेहतर कीमत चाहते हैं। वे फसल की खरीद अपने दरवाजे पर चाहते हैं। किसान तत्काल नगद भुगतान भी चाहते हैं। किसान अच्छा भाव इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि इस साल खराब मौसम के चलते उन्हें भारी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में बेहतर कीमत उनके जोखिम को कुछ हद तक कम कर सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा। इस केस से पता चलता है कि किसानों की अपनी उम्मीदें हैं। वे अच्छी कीमत चाहते हैं। अगर अच्छी कीमत मिली तो वो बाजार में मौजूद दूसरे व्यापारियों को भी फसल बेच सकते हैं। वो एफपीओ से बाहर भी जा सकते हैं।
क्योंकि वे एफपीओ को अपनी उपज बेचने को बाध्य नहीं हैं। एक कारोबारी इकाई के तौर पर एफपीओ को अपने सदस्यों को उनकी उपज का उचित मूल्य देना चाहिए ताकि वो मजबूती से उसके साथ जुड़े रहें। अब दूसरे केस को देखते हैं। एफपीओ के सीईओ खरीदारों के समूह से मिलते हैं और अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं। खरीदार लक्ष्मी कॉटन धारवाड़ से जुड़े हैं। उन्हें कपास की तत्काल जरूरत है। उन्हें 32 स्टेपल लेंथ और कम नमी वाली कपास की जरूरत है। जीनिंग यूनिट ज्यादा नमी वाली कपास को बुन नहीं पाती, क्योंकि अधिक नमी का मतलब है अधिक वजन। उन्हें 2000 मीट्रिक टन कपास चाहिए और भुगतान 3 दिन के भीतर आरटीजीएस के माध्यम से करने को तैयार हैं। धारवाड़ में कपास की मौजूदा कीमत 5000 रुपए प्रति क्विंटल है। आपने इस केस स्टडी में क्या देखा? खरीदार की खास तरह की मांग है, उत्पादन मात्रा और समय सीमा। वे एक खास गुणवत्ता मानक के अनुसार उत्पादन चाहते हैं। जैसे ही उनकी ये मांग पूरी हो जाएगी, वे 3 दिन के भीतर बैंक के जरिए भुगतान कर देंगे। जी, बिल्कुल ठीक। तो न सिर्फ उत्पादक किसानों बल्कि खरीदारों की भी अपनी उम्मीदें होती हैं। विनोद जी, उपरोक्त परिदृश्य से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इस मामले में ये बिल्कुल साफ है कि किसान की उम्मीदें और बाजार की हकीकत दोनों आपस में मेल खाती हों, ये जरूरी नहीं है। ये सही है कि किसानों को बाजार से काफी उम्मीदें होती हैं, लेकिन उन्हें भी बाजार को समझना चाहिए। किसान खरीदार की उम्मीदें, मसलन गुणवत्ता, भाव आदि को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जो बाजार की जरूरतों के विपरीत होगा, वो अंततः किसानों की उम्मीदों के भी विरुद्ध ही जाएगा। एफपीओ के लिए जरूरी है कि वो खरीदार और किसान दोनों के बीच समन्वय की भूमिका निभाएं, ताकि दोनों को फायदा हो।